आज इस लेक्चर में जो पिछला लेक्चर मैंने आपको दिया है उसके आगे, लेकिन इतना समझिए ये अभी चल रहा है एडवर्ब क्रिया विशेषण के अंतर्गत सिंपल एडवर्ब भी चल रहा है, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसी के अंतर्गत है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में क्या होता है? ढंग, ढंग, तौर तरीका। हाउ लगा करके ज्ञात होता है। वर्ब में हाउ लगाएंगे। हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार लगा करके ज्ञात होता है। कहाँ लगाएंगे? वर्ब में लगाएंगे। इसके अंतर्गत दिस, so well it, so well this, so well it, badly, probably, probably, badly, probably, certainly, clearly, certainly, clearly, hard, bravely, etc. bravely, प्राय एडवर्ब जो बनता है एडजेक्टिव से होता है, एलवाई जोड़ के बनता है। अब आप समझे, नोट, एडजेक्टिव से बनने वाले सभी एडवर्ब्स में प्रायः एलवाई जोड़ करके सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स क्लियरली और मोहन राइट्स क्लियरली। मोहन राइट्स किस प्रकार लिखता है? क्लियरली, स्पष्ट रूप से लिखता है। अब यहाँ क्लियरली, इसमें किस प्रकार लगाएंगे? हाउ लगाएंगे। कैसे या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार लगा के ज्ञात होता है। कैसे लिखता है? क्लियरली लिखता है। तो यहाँ क्लियरली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत है। यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। अब यहां देखें, कैसे परिश्रम करते हो? हार्ड, कठिन परिश्रम करते हो। यू शुड नॉट डू सो। अगला है यू should not do so। अब यहां so, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। नेक्स्ट एग्जांपल है इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। अब फाट में कैसे लगाएं, कैसा लगाएं, किस प्रकार लड़ी? ब्रेवली, बहादुरी के साथ। तो यहाँ ब्रेवली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ सो है, यहाँ क्लियरली है, वहाँ हार्ड है। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बताया गया। और नेक्स्ट जो है एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट जो है वो है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण प्रकट करने वाले। कौन सा प्रकट करने वाले? कारण प्रकट करने वाले। इसमें क्यों लगा करके, वर्ब में क्यों।
अथवा वाई। क्यों अथवा वाई का प्रयोग करेंगे तो एडवर्ब ऑफ रीजन मिलेगा। ध्यान देंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके अंतर्गत केवल दो शब्द है, वो देयरफॉर, हेंस। इसके अंतर्गत एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत दो शब्द हैं। एक है आपका देयरफॉर है और दूसरा है हेंस। और दोनों का अर्थ इसलिए होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, सी देयरफॉर लेफ्ट द क्लास। सी देयरफॉर लेफ्ट द क्लास। अब देखें, देयरफॉर यहां है, लेफ्ट में छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा। तो यहां देयरफॉर आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। सी इज हैंस अनेबल टू गो। सी इज हैंस, सी इज हैंस अनेबल टू गो। अब देखिए, हेंस यहां आपका ये एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत है। गो, गो में कैसा या किस प्रकार लगाएंगे तो हेंस उत्तर में मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री इसी के अंतर्गत है। यह वर्ब में हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, वर्ब में हाउ मच, इन व्हाट डिग्री अथवा टू व्हाट एक्सटेंट एक्सटेंट लगा के ज्ञात होता है। हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मच कितना लगा के, और ये तीनों एक ही भाव दे रहे हैं, लगा के ज्ञात होता है। इसके अंतर्गत वेरी मच, टू, क्वाइट, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत वेरी मच, टू, क्वाइट, वेरी मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटिल, ए लिटिल, ऑलमोस्ट, a little, almost, little, a little, rather, somewhat of, rather, somewhat, half, partly, partly, wholly, only, fully, wholly, only, fully। आज इसकी एनफ, आइज, एनफ,
eyes, altogether pretty, altogether pretty। आदि इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखते हैं। ये सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटी या एक्सटेंट कहते हैं, क्वांटिटी या एक्सटेंट भी कहते हैं। किसको? एडवर्ब ऑफ डिग्री। यदि वाक्य में एक एज आ रहा है इसके अंतर्गत, तो दूसरा एज आना आवश्यक है। पहला एज एडवर्ब की भांति कार्य करता है और दूसरा एज कंजक्शन की भांति। इसको देखिए, महत्वपूर्ण चीज है। एज डॉट डॉट एज, पहला एज जो आएगा ये एडवर्ब की भांति आएगा और दूसरा एज जो होता है वह कंजक्शन की भांति होता है। इसमें हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ही इज क्वाइट रॉन्ग, ही इज क्वाइट रॉन्ग। अब देखें, क्वाइट जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। किस प्रकार, कैसे? क्वाइट, बिल्कुल। अगला उदाहरण है, द नाइट इज वेरी डार्क, द नाइट इज वेरी डार्क। कैसी रात है? वेरी, बहुत। द नाइट इज वेरी डार्क। अब यहाँ वेरी आपको मिला। आई एम सो ग्लैड। अगला एग्जाम्पल है, आई एम सो ग्लैड। अब यहाँ शो आया है। हरी इज टू केयरलेस। नेक्स्ट है, हरी इज केयरलेस। अब यहाँ टी डबल ओ आया। यह जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत आ रहा है। एक चीज और समझ लें, एनफ ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। फिर समझें, एनफ के विषय में समझें। यहां देखते हैं, एनफ ऐसा एडवर्ब है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और देखें, उसके पहले आता है। अब यहां देख रहे हैं सब, यहाँ पहले आया, यहाँ पहले आया, यहाँ पहले आया, यहाँ पहले आया, इन सब में पहले प्रयोग हुआ है। लेकिन एनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के बाद होता है, जिसकी विशेषता इसके द्वारा प्रकट होती है। माने एनफ जिसकी विशेषता प्रकट करता है उसी के बाद इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेल एनफ टू वर्क। एग्जाम्पल है, he was well enough to work। अब यहां देखें, वेल ये एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। इट इज गुड एनफ फॉर यू। अगला है, इट इज गुड एनफ फॉर यू। अब देखें, गुड एडजेक्टिव है, इसके बाद एनफ एडवर्ब आया। एक चीज अभी और बताए थे, एज वाला एक उदाहरण उसका देख लेंगे। ही इज एज टॉल एज राम। ही इज, इसको मिटाते हैं, he is as tall as Ram।
यहाँ आपको देखना ये एडवर्ब पहला एडवर्ब की भांति है क्योंकि एडजेक्टिव से पहले है और ये कंजक्शन के रूप में है। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी आ सकता है, मोहन इज एज इंटेलिजेंट एंड सो ऑन। मोहन इज एज इंटेलिजेंट अब यहाँ देखें ये एडवर्ब की भांत है और ये कंजक्शन की भांत है। इस तरह से इस लेक्चर में मैं आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री तक बताया है, इसके जो अपवाद हैं, जो अन्य नियम हैं उसको बताया है। इस सिंटैक्स चैप्टर में इसको और अच्छे ढंग से कहने का तात्पर्य है, कहाँ किसका प्रयोग होगा, कहाँ किसको रखना उचित होगा, इसको हम बताएंगे। थैंक्स।